हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का रिवीजन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट लेक्चर जो हमारा आज हुआ फर्स्ट पीरियड में, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसको फिनिश कर देंगे आज। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कुछ क्वेश्चन और बच जाते हैं जो हमें कवर करने हैं। तो चलिए अभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या रहेगा, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे इसमें। Find the smallest whole number by which it should be multiplied to get a perfect square। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ, ठीक है, जिससे आप मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर ऑब्टेन, या फिर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर गिवन, नहीं स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसका पहला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन समझो। 252 है कि 252 में वो छोटे से छोटा नंबर क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। और जो परफेक्ट स्क्वायर मिले तो मिले, और साथ ही साथ जो नंबर मिले ना उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब वो किसका एक स्क्वायर, वो आपको बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कंडीशंस होती है कि आपके पेयर्स बने होने चाहिए पूरे परफेक्ट स्क्वायर, तभी वो कहलाता है ना, आपको बताई थी ये चीज। तो उसी चीज को हमें थोड़ा दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को करना। तो जरा फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। एक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, यह आपको मैं करके दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चन होगा। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू सिक्स जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21। तो यहाँ पे 252 के फैक्टर बने 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए जोड़े होने बहुत जरूरी है, यानी पेयर्स होने बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ देखा 2 का पेयर ऑलरेडी है, 3 का पेयर ऑलरेडी है। इट मीन्स यहाँ अगर एक और 7 और होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना। तो एक 7 और होता, अगर एक 7 अगर और होता तो सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ लिखेंगे नंबर शुड बी multiplied by 7 to get a perfect square। तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए नंबर को शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नंबर को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, इस नंबर को। ठीक है, अब देखो नंबर आया क्या, उससे भी बात करते हैं। अगर मैं 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, ये नंबर 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 2 7 जा 14, 7 2 14 1 कैरी, 7 5 जा 35 36 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 7, यानी 176। अब आपको बोला जो नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, आपको इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो अगेन आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप देखो कि 1764 के आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, फिर 3 1 जा 3, ठीक है, फिर बचेगा 2, फिर 3 8 जा 3 2 बचेगा ना, हाँ, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, 3 4 जा
12 और 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो आप यहाँ देखोगे 1764 का आपको प्रॉपर मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो है ना, तो ये 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 1764 आपका आ गया 2 3 जा 6, 7 जा 42। तो ये किसका हो गया? ये 42 का हो गया। हो गया ना क्वेश्चन थोड़ा लेंथी प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना। लेंथी हमने सुबह क्या किया था? सुबह हमने डिवीजन मेथड से किया था। तो चलो इसको डिवीजन मेथड से भी करके देख लो 1764 को। तो 1764 को डिवीजन मेथड से भी करके देखते हैं। तो 4 4 जा 16, 7 में 6 गया 1, ठीक है। 4 + 4 करेंगे यहाँ 8। तो ये अब ये 6 4 दोनों नीचे उतर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 किस किस के लास्ट में आता है? आपके मन में होना चाहिए सर 2 के लास्ट में और 8 के लास्ट में। एक बार 2 रख के देखते हैं। तो 82 2 जा हमने क्या 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो बिल्कुल 164 आ गया। तो यहाँ पे आपको देखोगे अंडर रूट 42 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे इसको। और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप छोटा सा नंबर दे देता हूँ इसमें आपको। चलिए एक छोटे नंबर से देखेंगे। दूसरा है 180, सेकंड है 180 की 180 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिले और साथ ही साथ आपको जो है उस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है जो आप निकाल के लाओगे। तो 180, ठीक है, सेकंड है आपका 180, तो 180 बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है इसका 180। लो देख के कर लो चाहे। आइए देखते हैं 180 कैसे होगा, ठीक है। 180 में आप देखेंगे, पहले 180 के मैं यहाँ फैक्टर्स निकालूंगा। 2 9 जा, फिर 245, फिर 3 5 जा, फिर 5 है ना। क्या करें? क्या करें? डिवाइड ही कर रहे हैं इसको। ये मत सोचना कि क्या कर रहे हो सब फटाफट। जैसे आप एलसीएम निकालते हो 2 9 जा 18 0, फिर 2 4 जा 8 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3 5 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो 180 में जो मेरे को फैक्टर्स मिले वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने देखा 2 और 3 के तो जोड़े बन रहे हैं। तो आपको लिखना है ना, इस नंबर शुड बी multiplied by 5 to get a perfect square। अगर ये नंबर एंड द नंबर इज, आप नंबर ही बताओगे और नंबर क्या होगा? अगर आपको इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। नंबर इज 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि है 900, ठीक है। 185 का 900, तो 900 का आप निकाल लो। अब 900 का हम तो इस वाले से निकालेंगे ना, आदत बना दो इससे निकालने की। फिर 3 3 जा 9, 0 + 3 + 3 6, तो ये 0 भी नीचे उतरेगा। अभी नंबर यानी कि 60 60 0 जा 0, तो यानी कि किसका आ गया? अंडर रूट 930 का आ गया, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से निकालना चाहोगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। आप 900 आप ऐसे निकालना चाहो 900 को, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 3 से स्टार्ट कर लो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो आप यहाँ देख सकते हो 900 के देखो 2 2 सबके पेयर बन रहे हैं, है ना। तो जो पेयर बन के बाहर आते हैं 3 × 2 × 5, तो ये भी 3 2 जा 6 5 जा 30। ये थोड़ा डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको, है ना। आपको पता है इसको कैसे करना है, बट हमें अभी यही फॉलो करेंगे। तो स्क्वायर रूट भी हमने निकाल दिया। कॉपी कर लें इसको। चलिए अब दूसरा जरा आप लोग करके बताएं, ठीक है। इसी में एक आप करके बताएं 1008 1008, ठीक है।
चलिए देखेंगे इसको, 1008 को, है ना। तो सबसे पहले काम है सर 1008 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1008 के फैक्टर्स आप निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 2 ज़ा 6, फिर आप करोगे इसको 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 14 टाइम्स, फिर 2 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम्स। तो अब यहाँ देखो 1008 का हमने देखा तो 3 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हमने देखा दो जोड़े इसके, इसका भी जोड़ा इसका। तो अगेन इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1008 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 56, 0 7 0, तो 7056 हमें नंबर मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7056 निकालना, और बताओ ये किसका होगा। तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 7056 यहाँ निकाला, कि हमसे बोला गया है कि आपको साथ ही साथ स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 8 8 64, छोटा हम पहले वाली क्लास में सुबह सीख चुके हैं ना। 10 में से 4 गया 6, फिर ये 56 दोनों नीचे उतरेंगे, 8 और 8 16। तो अब यहाँ 16 6 अब आप पहले 6 कब कब आता है सर, लास्ट में 6 कब आता है, एक 4 के स्क्वायर में आता है 16, और एक 6 के स्क्वायर में आता है 6। तो सबसे पहले मैं 4 से ट्राई करूंगा, तो 164 इंटू 4, यहाँ भी 4 रखूंगा, यहाँ भी 4, 4 4 जा 16, 6 चौको 24, और एक 25, और ये आ गया, तो ये आ गया 656, 4 रख के ये आ गया पहली। तो इट मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, ये 84 का हो गया। तो ये चीज भी हमने यहाँ कर ली। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। यार एक और होगा आपको ट्राई करने के लिए, उसके बाद बाकी होमवर्क। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका, एक और करें आप 2028। चलो 2028, तो 2028 का हम करेंगे 2 1 2 0, 2 1 2 2 4 राइट, 2 5 10। अब बच्चे 2 7 14 कर देंगे बहुत जल्दी में, नहीं 2 5 10, फिर 1 बचेगा जो छोटा होगा, फिर 0 लगाएंगे, 2 7 14। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 5 और 7 12, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो कल हम डिविजिबिलिटी रूल पे भी बात करेंगे। ठीक है, 3 1 3, 5 में से 3 गया 2, फिर 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, अब किससे 169 किसका होता है, अब आप यहाँ फंस जाओगे 2028 में। तो आप 7 2 14, तब भी आप देखोगे नहीं यहाँ पे होगा। तो हमें यहाँ लर्न होना चाहिए कि सर ये 13 का होता है, आपको 13 13 169। तो आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपको 20 तक के रूट्स जो हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। तो हमने देखा 2s के पेयर, 2s के पेयर, बट 3 का एक पेयर नहीं है। तो आप लिखोगे therefore number it should be multiplied by 3 to get a perfect square, to get a perfect square. Okay, it should be multiplied by 3 to get a perfect square. हाँ ओके ठीक है। नाउ नंबर क्या होगा, 2028 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 7 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, तो 6084। अगेन हमें बोला गया है कि इसका भी स्क्वायर रूट निकालो। तो 6084 का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 2 का पेयर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, बड़ा हो गया, तो 7 7 जा 49, 10 में से 9 गया 1, और 5 से 4 गया 1, और यही 7 ऐड हो जाता है, ये आएगा 14 के टर्म में 8 4। तो क्या मुझे चाहिए लास्ट में, 4 चाहिए। तो या तो 4 आता है सर 2 के साथ, या तो आता है 8 के साथ। तो 2 के साथ आप देख रहे हो बहुत छोटा हो जाएगा, 14 2 जा 40,
ठीक है, एक तो 2 के साथ, तो एक बार 2 रख के देख लो। चलो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, तो 284। बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर हमें मिला। और कब आता है 4 सर? और आता है 8 के साथ। एक बार 8 के साथ रख के देखते हैं। तो 148 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 चौको 32, 6 38, 3 कैरी, 8 एकम 8 और 3 11। तो यस 1184, तो हमारा आंसर हो गया। इट मीन्स √6084 किसका हो गया? 78 का हो गया। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। इसी नंबर की जगह, ठीक है, इसी नंबर में अगर मैं क्या कर दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं फाइंड द नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड की जगह अगर मैं इसमें डिवाइडेड कर दूं, मल्टीप्लाइड की जगह इस बार डिवाइडेड है, डिवाइडेड टू गेट अ, इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो ठीक है, इस बार डिवाइडेड है, क्वेश्चन सेम है, तो उसके लिए आपका सेम नंबर मैं इसमें लेके आता हूं, वो है ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर बाय डिवाइडेड। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इस बार नंबर है आपके पास, इस बार डिवाइड करना है। ठीक है, 2925, सेम कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप कर दोगे इस क्वेश्चन। चलिए इस नंबर को देखेंगे अब। इस बार डिवाइड है ना, कुछ नहीं, तो 2925 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है 5 है लास्ट में, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 4 जा 20, छोटा हो जाएगा। 5 5 जा 25, 4 बचेगा। 5 8 जा 40 और लास्ट में बचेगा 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 है लास्ट में, तो 5 से चले जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 5 7 जा 35। अब ये किससे जाएगा? 7 1 8 1 9, यानी कि 3 से जा सकता है। तो 3 3 जा 9, बचा 2, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ बच गया 13। तो हमारे जो फैक्टर्स 2925 के आए वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, बट 13 का पेयर नहीं बन रहा। तो इस नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं, यानी कि यहाँ भी 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये नंबर 13 से 13 को डिवाइड करके हट जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब ये पेयर बन गया, तो इट मीन्स अब ये बोल रहा है कि, तो आप लिखोगे देयरफॉर it should be divided by 13 to get a perfect square। तो हमने जब 2925 को 13 से जब डिवाइड किया, तो जो या फिर हम डिवाइडेड करते हैं 13 से, तो देखते हैं क्या आता है। तो जो अपने 13 से 2925 को डिवाइड करोगे, 13 2 जा 26, 9 में से 6 गया 3, 13 3 जा 39 बड़ा हो जाएगा बच्चों, 13 2 जा 26, 12 से 6 गया 6 और 5, 13 5 जा 65। तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये 225 आएगा। और जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ है उसका भी हमको क्या है, स्क्वायर नंबर निकालना है। तो √225 का आप सबको पता है, √225 का क्या होता है सर? 15 होता है। तो हमारा आंसर होगा। नहीं आता है तो निकाल लो इधर से। ठीक है, √25 का नहीं आता है तो 225 का आप निकालोगे इसी तरीके से, 2 के पेयर। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, बड़ा हो जाएगा 1। अब इसी 1 को वापस ऐड कर देंगे, 1 और 1 2, यानी कि अब नंबर 20s में आएगा। और हमने यहाँ 25 नीचे उतार दिया, 125 ये नंबर हो गया। तो आपको पता है यहाँ 5 और यहाँ भी 5 लगाओ, तो आप 25 5 जा जब करोगे तो आपको 125 ही मिलेगा। तो इधर से भी आप देख सकते हैं आपका आंसर 15 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जब डिवाइड वाला है तो डिवाइड वाले में कुछ अलग से नहीं करना, सेम वैसे ही करना है। चाहे मल्टीप्लाई पूछे चाहे डिवाइड पूछे, तरीका आपको है ना, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा, डिवाइड वाले में डिवाइड करके नंबर आएगा, उसके बाद आपको उसका स्क्वायर नंबर दे देना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।